बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम चूंगे हैं। इंग्लिश में इसे कैरोलोमा फाइब्राइड कहते हैं। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है। ये सब्ज़ी थोड़ी कड़वी होती है। कड़वे होने की वजह से ये शुगर को भी कंट्रोल करती है। चूँकि ये सर्दियों की सब्ज़ी है, लिहाजा ठंड से जोड़ों में जो अक्सर दर्द होता है ज़रा ओल्ड एज में जाके, उससे ये बचाती है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसके जैसे रीढ़ आदि का दर्द जिस्म में हो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। खाने से ये चूँकि कड़वी होती है तो खून साफ़ होता है, तो चेहरे पे बने हुए दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। मैं आज ये कीमे के साथ बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे किसी भी गोश्त के साथ या चिकन के साथ, जिस तरह आप चाहें आप बना सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले आपको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये इस शक्ल की वेजिटेबल होती है। इसको इस तरह तोड़ के सबसे पहले इसका किनारा उतारेंगे, और इसके अलावा ये जो साइड पे थोड़े कांटे से उभरे हुए हैं, इनको आपने काट देना है अच्छी तरह से। इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब इसे छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे। इसकी इस तरह छोटी छोटी कटिंग करके फिर इसे चॉपर में मोटा मोटा इसको पीस लेना है। पेस्ट नहीं बनाना, बस मोटा मोटा पीस लेना आपने चॉपर में। सारी वेजिटेबल इस तरह साफ़ कर लें। व्यूअर्स, मैंने चूंगे साफ़ करके इनको इस तरह मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालें इसमें। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना होगा ताकि ये जले ना। साथ साथ आपने चम्मच भी चलाते रहना और इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। चूँगे मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ, ये लो फ्लेम पे फ्राई होती रहेंगी। इनका कलर जब ब्राउन हो जाता है तो उस वक्त चूल्हा बंद कर देना है। उतनी देर में मैं कीमा बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। जितनी देर चूँगे फ्राई हो रही हैं, हम कीमे की कुकिंग कर लेते हैं। इसके लिए तकरीबन 4-5 टेबलस्पून ऑयल लें, और 2 अदद मीडियम मैंने प्याज लेके उनकी कटिंग कर ली। अब इसे फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। 1/2 kg मैंने कीमा लिया है। इसमें मैंने बीफ का लिया। आप चाहे चिकन का ले लें या मटन का, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप ले सकते हैं। कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। कीमे का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। इसमें बाकी के अब स्पाइसेस मैं डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च है। 1/2 टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी है। ये सारे स्पाइसेस अब इसमें जाएंगे। ये 4 टेबलस्पून इसमें अब दही शामिल करूँगी मैं। अब अच्छी तरह इसको 1-2 मिनट फ्राई करें। अब इसमें ये 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, ये काट के इसमें डाल दें। चूँगे मैंने फ्राई कर ली थी, ये देखें इस तरह ब्राउन शक्ल की हो जाए। अब ये मैं कीमे में शामिल कर दूँगी। चूँगे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। ऊपर से मैंने ये टमाटर भी डाल दिए हैं। अब ये टमाटर डाल के इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। अब 10 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए इसकी कुकिंग होते हुए। अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और अच्छी तरह कीमा फ्राई हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, चूँगे कीमा बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आपने मेरे तरीके से इसे ज़रूर बनाना है। खाने में बहुत मज़े का है। हल्की सी इसमें कड़वाहट होती है जैसे करेलों में होती है, लेकिन खाने में मज़ा आता है। खाने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है।
आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, और आपको पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक करें। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।